हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए मेडिवल इंडिया आज को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोस्त मैं आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, दैट्स आई एम स्टार्टिंग मेडिवल इंडिया। तो दोस्त, मेडिवल इंडिया में आपका क्या सिलेबस रहना है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला रहेगा दोस्त आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। उसके बाद रहेगा आपका विजयनगर और बहमनी अम्पायर। उसके बाद रहेगा आपका मुगल अम्पायर। उसके बाद रहेगा मराठा, देन भक्ति एंड सूफी मोमेंट। हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 एडी तक है, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे दोस्त फॉरेन इन्वेजन के बारे में। तो इसमें से फॉरेन इन्वेजन में हम लोग तीन आदमी के बारे में पढ़ेंगे। एक मोहम्मद बिन कासिम, एक मोहम्मद गजनवी, एक मोहम्मद गौरी। चलो एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन है, 712 एडी में होता है। और दिस इन्वेजन टूक प्लेस सिंध पार्ट ऑफ इंडिया। सिंध पार्ट मतलब जो मध्य प्रदेश का पार्ट है ना फ्रेंड, वहीं पर ये हमारा जो इन्वेजन है वो होता है, ठीक है। और ही कैम फ्रॉम अरब एंड किल्ड राजा दाहिर, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध। सिंध का जो लास्ट रूलर होता है उसको मोहम्मद बिन कासिम मारता है। और साथ साथ राजा दाहिर का दो बेटी होता है, परमल देवी और एक और देवी होती है, उसको किडनैप करके ले जाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस जजिया इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनवी सेकेंड इस्लामिक फर्स्ट तुर्क इन्वेजन 998 एडी से 1030 एडी। Turks came from Turkmenistan. He attacked 70 times 1180 to 1027 AD. The first attack took place in 1180 during the rule of Jaipala. Battle of Peshawar was fought between Ghaznavi Wad army and Raja Jaipala. Okay, समझ रहे हो ना। Ghaznavi Wad invaded Somnath in his 16th attack 1025 AD, and the 17th attack was the last attack 1027 AD. Battle of Wahind, a series of conflict between Ghaznavi and Hindu Shahi dynasty. डेथ इसका होता है 1030 AD में। और कोर्ट लैंग्वेज ऑफ तर्क्स वाज पर्सियन, ओके। राइटर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद गजनवी। फिरदौसी 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 मान लो कोई भी दोस्त होता है मेरा नाम लगा देता है तो शाहनामा अद लगा लो। अल्बेरुद्दीन ने तहकीक हिंद, ऑल्सो नोन एज किताबुल हिंद। फिर आता है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो होता है थर्ड इस्लामिक या सेकेंड तुर्क इन्वेजन होता है 1000 मतलब 1175 एडी से लेकर 1206 एडी से इसका टाइम पीरियड होता है। इसका पर्सियन नाम होता है मुइजुद्दीन मोहम्मद। हिज फर्स्ट अटैक टूक प्लेस इन 1175 इन मुल्तान एंड 1178 इन गुजरात, where he was defeated by Mul Raja II, Bhima II, and their mother Naika Devi. Gauri attacked Delhi, which was then ruled by Prithviraj Chauhan. Battle between Prithviraj and Gauri. First Battle of the Rhine, 1191 AD, won by Prithviraj III, Prithviraj Chauhan. Second Battle of the Rhine, 1192 AD, won by Muhammad Gauri. Kutubuddin Aibak, commander of Gauri, helped him in second battle of the Rhine. Jaichand is said to have invited Muhammad Gauri to attack Prithviraj Chauhan. Writers in Prithviraj courts, Chandra Badai, he wrote Prithviraj Raso. According to this epic poem, daughter of Jaichanda, king of Ghadawala, Sanyugta was married to Prithviraj Chauhan. Battle of Chandawar 1194 AD. This battle was fought between Gauri and Raja Jayachanda, where Gauri won the battle. Slaves of Gauri, Kutubuddin Aibak, Aldous, Gopacha, Bakhtiar Khilji, he destroyed Nalanda University. देखो दोस्त, मैं तो एक बार बुक को रीड कर लिया, अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारा ये इंडिया है, यहाँ पर कोई भी मुस्लिम रूल नहीं है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध में अटैक करता है। उस समय राजा दाहिर रूल किया करता है। कहाँ रूल करता है? सिंध में। और उसका दो बेटी होता है, परमल देवी और एक देवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन लास्ट में देवी ही है। उसको किडनैप करके अरब ले जाता है अल हजज के पास, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्त, जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम है वो मानसून नाम लाता है, डेट्स लाता है और जजिया लागू करता है, ठीक है। और जजिया उसी पर लागू करता है जो नॉन मुस्लिम होता है, लेकिन जो डिसेबल्स है, जो विडो है, उन लोगों पर जजिया नहीं करता है।
फिर आता है दोस्त आपका मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी 17 बार अटैक करता है, 1001 से 1027 एडी तक, ठीक है। और सबसे पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका 1025 वाला है, जिसमें सोमनाथ पर वो अटैक करता है। और इसके राज में दो मतलब थे, एक का नाम था एक का नाम था शाहनामा जो कि फिरदौसी लिखा था, और एक का नाम था अल्बेरून जिसने किताब उल हिंद लिखा था, ठीक है। तो ये था आपका मोहम्मद गजनवी। फिर आता है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मुल्तान पर अटैक करता है। उसके बाद इसको सबसे पहले कौन हराता है, मोहम्मद गौरी को नायिका देवी और एक उसका पुत्र भीमा सेकंड उसको हराता है, ठीक है। तो वहाँ कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मुल्तान पर अटैक करता है तो जो मुल्तान है, जो पंजाब बठिंडा का जो प्लेस है, उस पर हक हुआ करता था किसका, उस पर इसका हक हुआ करता था। कौन था, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो भटिंडा पर उसका हकदार हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर वो अटैक कर रहा था। तो 1191 में दोनों के बीच जो फाइट होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान तो जीत जाता है। लेकिन एक साल के बाद जो हमारा नहीं, जो मोहम्मद गौरी वो कमबैक करता है और इसको हरा देता है, ठीक है। तो ये था पूरा स्टोरी दोस्त। और फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है, जिसमें से जयचंद को हराता है। तो ये कहानी धीरे 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 करके आगे बढ़ता है। और जो है मोहम्मद गौरी, उसी का कमांडर इन चीफ हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो स्लेब डायनेस्टी चलाता है। फिर स्लेब के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद के बाद मुगल डायनेस्टी, और मुगल के बाद हमारा अंग्रेज आएगा। और अंग्रेज के बाद हम लोग स्वतंत्रता के लिए फाइट करेंगे, और हम लोग को प्रेजेंट में है। ये था आपका पूरा हिस्ट्री, ठीक है ना दोस्त। और मैं चाहता हूँ कि आज आपको इतना ही पढ़ाऊँ, आज इतना काफ़ी है। थोड़ा सा टाइम मेंशन कर देता हूँ मैं। तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 एडी से 1290 एडी है। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 एडी से 1320 एडी है। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 एडी से 1414 एडी है। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1414 एडी से 1491 एडी है। और लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1451 एडी से 1526 एडी है। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा पूरा टाइम लाइन।